हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कैश बुक बनाने से पहले सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। बिल्कुल गांठ बांध लेनी, दिमाग में बिठा लेना है। पहली बात तो ये है कि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नगद लेन देन जो भी हैं उनको सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा, उधार लेन देन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये है कि कैश बुक में पिछले साल का पैसा आ रहा है, करंट ईयर का पैसा आ रहा है, मतलब इस साल का या आने वाले साल का कोई एडवांस मिल रहा है, उसको लिखेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि इसी साल का पैसा आ रहा है तो वही लिखेंगे। पिछले साल का आ रहा है लिखेंगे, आने वाले साल का कोई एडवांस मिल रहा है पैसा, वो भी लिखेंगे। पैसा आ रहा है लिखेंगे, कैश आ रही है लिखेंगे। ठीक है। लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट है। फॉर्मेट हालांकि मैं एक बार बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। राइट साइड में पेमेंट, जो भी आप भुगतान कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करेंगे। कब आ रहा है तो डेट वाले कॉलम में डेट डाल देंगे। ठीक। किससे आ रहा है वो पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में, कि पैसा किस हेड से आ रहा है और कितना आ रहा है, वो अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक। तो कैश बुक का फॉर्मेट ये है, लेफ़्ट साइड में रिसीप्ट और राइट साइड में पेमेंट। डेट का एक कॉलम बनाएंगे, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे। पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में जो दूसरा अकाउंट इफ़ेक्ट डाल रहा है कैश पे उसको मेंशन करेंगे। वाउचर नंबर का एक कॉलम बना लेंगे, एक लेजर फोलियो का, और कितना पैसा आ रहा है वो अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब ये ट्रांजैक्शन है और इनको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ये अभी सिंगल कॉलम कैश बुक या इसको सिंपल कैश बुक भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग बनाएंगे। तो 2020 फर्स्ट अप्रैल को कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है 82,780 रुपये, इतना कैश अपने पास है। एकदम प्रैक्टिकल समझो। आप एक अकाउंटेंट हो और आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट अप्रैल 2020 को 82,780 रुपये हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम में 2020 डाल देंगे, अप्रैल फर्स्ट, टू बैलेंस BD, और इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस। जैसे अकाउंट हम लोग मेंटेन करते थे ना, तो ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस BD लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस बाई बैलेंस CD लिखते थे। ऐसे ही ये एक तरीके का कैश अकाउंट ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट अप्रैल को टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में आप ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो नरेशन में, कितना है 82,780 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिया अमाउंट वाले कॉलम में 82,780 रुपये। 3 अप्रैल को क्या होता है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज हुआ है, वो भी नगद, कितने का, 16,500 रुपये का। तो अब यहाँ पर ये देखना है ये कैश आ रहा है या जा रहा है। तो जब आप माल खरीदोगे तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैश आपके हाथ से जा रहा है, इसका मतलब पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट की एंट्री पेमेंट साइड में करेंगे, लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में, पेमेंट वाले हेड में, डेट वाले कॉलम में अप्रैल 3 डालेंगे, बाई परचेज लिख देंगे। देखो, देखना ये है कि पैसा क्यों जा रहा है, कारण उसका लिखना है। तो परचेज किया है माल, इसलिए पैसा जा रहा है। या एक चीज़ देख लो कि जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो दो अकाउंट बनाते हैं। तो अगर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो कैश अकाउंट तो बना ही रहे, मतलब कैश बुक तो बना ही रहे। तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट डाल रहा है इस ट्रांजैक्शन पे, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट डाल रहा है। तो परचेज अकाउंट लिख देंगे कहाँ पे, पार्टिकुलर्स में, पेमेंट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज, कितना, 16,500 रुपये। हो गया ये एंट्री।
अब देखो 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की ही एंट्री होगी। अगर कोई माल उधार बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है उसकी एंट्री इसमें नहीं करेंगे। तो 5 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 24,300 रुपये, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब ये उधार ख़रीदा जा रहा है, तो इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल को सोल्ड गुड्स 22,100 रुपये। सोल्ड गुड्स का मतलब है यहाँ पर न कैश लिखा है न क्रेडिट लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, माल बेचा गया है वो भी नगद। तो 8 अप्रैल को, तो जब माल बेचेंगे तो क्या होगा, कैश अपने पास से आएगा, माल अपने पास से चला जाएगा। तो इसका मतलब कैश रिसीप्ट हो रही है, कैश जब आएगा तो रिसीप्ट हो रही है, कैश जब जाएगा तो पेमेंट हो रहा है ना। तो कैश रिसीप्ट हो रही, इसलिए कैश के रिसीप्ट साइड में क्या लिखेंगे, डेट डाल देंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल ये सेल हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट लिख के यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 22,100 रुपये। ओके। अब देखो 12 अप्रैल को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू संदीप ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि माल बेचा जा रहा है संदीप को, वो भी उधार, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। तो कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन की ही एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर उधार माल बेचा जा रहा है, इसलिए कैश किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है फ़िलहाल इसमें, तो यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं करेंगे। 15 अप्रैल को मशीनरी परचेज्ड 18,200 रुपये। इसका मतलब एक मशीन परचेज़ की गई है 15 अप्रैल को, कितने की, 18,200 रुपये की। तो जब परचेज़ करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, जाएगा मतलब पेमेंट हो रहा है, आपने मशीनरी परचेज़ की, उसका आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। तो पेमेंट साइड राइट हैंड साइड में होता है, तो यहाँ पर डेट डाल देंगे 15 अप्रैल, और यहाँ पर नरेशन में पार्टिकुलर्स में लिख देंगे बाई मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन खरीदी है, तो पार्टिकुलर्स में जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट डाल रहा है उसको मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, कितना, 18,200 रुपीज़। पेड टू संजय। अब संजय को 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसका मतलब पेमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एंट्री भी पेमेंट साइड में ही होगी। तो 20 अप्रैल को बाई संजय अकाउंट लिख के पेमेंट साइड में 20,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संदीप, संदीप से 25,000 रुपये 22 अप्रैल को रिसीव्ड हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिसीव्ड साइड में 25,000 रुपये को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिसीव्ड साइड में क्या करेंगे, टू संदीप, क्योंकि ये पैसा तो संदीप से रिसीव हो रहा है ना, तो संदीप का नाम लिख देंगे यहाँ पे, संदीप अकाउंट, और कितना लिखेंगे, 25,000 रुपये, ये 25,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। रेंट पेड टू ओम प्रकाश, यहाँ पर नाम लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। रेंट अकाउंट एक बनाएंगे, जब भी आप रेंट का पेमेंट करेंगे वो भी नगद, तो किसको किया इससे कोई लेना देना नहीं है, रेंट का पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब रेंट का आपने भुगतान कर दिया है। तो जब पेमेंट कर दिया है वो भी नगद, तुरंत आपने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी, तो कैश बुक के पेमेंट साइड में इसकी एंट्री कर दो। 28 अप्रैल को 28 अप्रैल की डेट डालो, बाई रेंट अकाउंट लिख दो, 5,300 रुपये आपने रेंट दिया, दे दो। और उसके बाद 30 अप्रैल को सैलरी पेड की है, तो 30 अप्रैल को सैलरी पेड कर दो बाई सैलरी अकाउंट डाल के 7,800 रुपये। ठीक, अब देखो 82,780 रुपये तो आपके पास कैश था शुरुआत में, उसके बाद आपने माल बेचा 22,100 रुपये का, तो 22,100 रुपये आपके बिजनेस में और आ गए। संदीप से आपने रिसीव किए कितने, 25,000 रुपये, तो टोटल अब आपके पास कैश कितना हो गया,
82,780, 22,100 और 25,000, 1,29,880 रुपये का आपके पास आ गया कैश। अब उसमें से आपने खर्च कितना किया? तो संदीप को दिए 16,500 रुपये, मशीन खरीद ली 18,200 रुपये की, संजय को आपने दे दिए 20,000 रुपये, रेंट आपने 5,300 दे दिया, सैलरी दे दी 7,800 रुपये। तो इस तरीके से टोटल आपने 67,800 रुपये मतलब 67,800 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए। अब जो टोटल आपके पास पैसा था कितना था? 1,29,880। इसमें से आपके पास 82,780 रुपये तो पहले था और ये आपके पास बाद में आया। तो इस तरीके से आपके पास 1,29,880 रुपये था, उसमें से 67,800 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, खर्च कर दिए। तो इतने पैसे आपसे कम हो गए। 1,29,880 रुपये में से 67,800 रुपये आपके खर्च हो गए। अब बचे कितने? 62,080 रुपये। तो यही आपका 30 अप्रैल को बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। इतना पैसा आपके पास 30 अप्रैल को बचा। तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी लिख के यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। कितना लिख देंगे? 62,080 रुपये। 1 मई को यही पैसा आपका बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो जब आप फिर कैश बुक लिखेंगे तो 1 मई को आप लिखेंगे टू बैलेंस बीटी कितना? 62,080 रुपये। तो ये आपका कैश बुक बन के तैयार हो गई। 1 महीने का ट्रांजैक्शन है, उसमें रिसीप्ट साइड में जो कुछ भी आया वो आपने लिख दिया, पेमेंट साइड में जो कुछ भी आया वो आपने लिख दिया, टोटल कैश से टोटल पेमेंट आपने माइनस कर दिया, जो बचा वो आपका हो गया बैलेंस। ये आपकी कैश बुक तैयार हो गई। चलो भाई आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है कुछ। ऑन 1 जून 2020, 1 जून 2020 को भानु ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 25,000 रुपये लगा के। मिस्टर भानु ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कब? 1 जून 2020 को। द पार्टिकुलर्स ऑन हिज कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट फॉर जून 2020 आर गिवन बिलो। इसके बाद के जून के जो भी ट्रांजैक्शन है वो नीचे दिए गए हैं। उसके हिसाब से फिर आपको एक कैश बुक बनानी है। कैश बुक के बाद फिर आपको पार्टिकुलर उनके लेजर बनाने हैं, है ना। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। पहले तो आप कैश बुक बनाओ इन ट्रांजैक्शन को लेके, उसके बाद लेजर में इनकी पोस्टिंग करो। बहुत आसान है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करके देखते हैं। तो कैश बुक डेट डालेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। इधर पेमेंट में भी सेम चीज़ें, डेट एंड पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो अब 1 जून 2020 में एक बिजनेस स्टार्ट किया। किसने? मिस्टर भानु ने। तो क्या एंट्री हुई होगी? 25,000 रुपये की कैपिटल लगाई, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया गया होगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा। तो इसका मतलब कैपिटल के थ्रू 25,000 रुपये बिजनेस में आया, मतलब रिसीप्ट हुआ। तो रिसीप्ट साइड में एंट्री कर देंगे 1 जून को। तो कैपिटल अकाउंट कितना? 25,000 रुपये। उसके बाद देखो 3 जून को परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीद लिया। कितने का? 10,200 रुपये का। तो जब माल खरीदेंगे तो उसका पेमेंट करेंगे, इसका मतलब कैश का पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर डेट डाल दो, बाई परचेज लिख दो, 10,200 रुपये लिख दो, सिंपल सा है। 8 जून को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, 7,600 रुपये का 8 जून को माल बेचा गया। माल बेचा गया मतलब कैश आई है बिजनेस में, मतलब रिसीप्ट हो रही कैश। तो रिसीप्ट साइड में एंट्री कर देनी है। कितने की? 7,600 रुपये की। यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रू सेल्स अकाउंट लिख दो, सिंपल सा। रिसीव्ड फ्रॉम रानू, 13 जून को 8,450 रुपये रानू से रिसीप्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 13 जून लिख दो और टू रानू से अकाउंट 8,450 रुपये। रिसीप्ट साइड में रिसीप्ट हो रहा है तो रिसीप्ट साइड में, पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में। रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपये का इनको ब्याज मिल रहा है कहीं से भी। कब मिल रहा है? 25 जून को। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे और 200 रुपये यहाँ पर अमाउंट वाले में कॉलम में लिख देंगे।
30 जून को सैलरी दे रहे कितना, 600 रुपये की। अच्छा, एक एंट्री ये छूट रही है, ये पेड टू सानू। 19 जून को ये 6530 रुपये सानू को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड में एंट्री कर दो। सैलरी पेड कर रहे हैं 600 रुपये, सैलरी की पेमेंट साइड में एंट्री कर दो। अब देखो कितना टोटल कैश आपके पास था, कितना कैश आपके यहाँ से चला गया। 25,000 रुपये तो कैपिटल वाले में से आया था, 7,600 का माल बेचा था, 8450 रुपये रानू से आए थे, और ब्याज मिला था 200 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कैश कितना आया था, 41,250 रुपये। और खर्च कितना कर दिया, 10,200 का माल खरीद लिया, सानू को पेमेंट कर दिया 6530 रुपये, और सैलरी दे दी 600 रुपये। तो 17,330 रुपये आपने खर्च कर दिए 41,250 रुपये में से। अब बचे कितने, तो 41,250 में 17,330 घटा दो, तो कितने बचे, 23,920 रुपये। यही आपका बैलेंस है, यहाँ पे लिख दो बाई बैलेंस CD 23,920 रुपये। और 1 जुलाई को यही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो 1 जुलाई को टू बैलेंस BD लिख के 23,920 लिख दो। कितना आसान है यार। अब इनके अकाउंट बनाने हैं और उनकी पोस्टिंग करनी है। तो पहला अकाउंट बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल यहाँ पर हो रही थी क्रेडिट, देखो कैश हो रही थी डेबिट, कैपिटल हो रही थी क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, बाई कैश। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेजर आपको बनाना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो बाई कैश कितना, 25,000 रुपये। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट बना लो, परचेज अकाउंट। तो परचेज डेबिट होता है और कैश हो रही थी क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। क्या लिख देंगे, टू कैश, यहाँ पर डेट डाल देंगे 10,200 रुपये। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना, बाई कैश 7,600 रुपये। इसके बाद 2-3 अकाउंट और हैं, ये बना लो। एक रानू का अकाउंट बनाओ, कितना रानू का, ये क्या हो रहा था, हाँ ये, तो रानू से पैसा मिल रहा था, इसका मतलब रानू क्रेडिटर हो रहे थे, तो रानू के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में एंट्री होगी कितना, 84,500 रुपये बाई कैश। सारे कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ही लिखा जाएगा इसमें। सानू को पेमेंट किया जा रहा था कितना, 6530 रुपये। तो सानू डेबिट हो रहे थे, तो सानू के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 6530 रुपये। इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा था, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी कितनी, 200 रुपये का मिल रहा था इंटरेस्ट। एक सैलरी का अकाउंट रह गया है छोटा सा, ये सैलरी क्या हो रही थी, सैलरी आप पेड कर रहे थे, तो क्या एंट्री करेंगे जनरल में। देखो ट्रांजैक्शन लो और उसकी सबसे पहले जनरल एंट्री दिमाग में सोच लो। तो जब सैलरी पेड करें तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब आप बना रहे हो सैलरी अकाउंट, तो जब सैलरी अकाउंट बना रहे हो तो दूसरा कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, टू कैश। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट बनाया, डेट डाल दी, पार्टिकुलर्स में टू कैश डाल दिया, अमाउंट में 600 रुपये लिया है। कितना आसान है यार, कर लो इसको, ठीक है। और ये फालतू के शार्ट वीडियो ये सब मत देखा करो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार। अभी 2-3 महीने बाद आप लोगों के एग्ज़ाम है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और